Hello everyone, this is Ankita. Welcome to Creator Academy for Maths. So today again we are continuing with the same chapter, that is perimeter and area. Yes, in the previous lectures of this chapter perimeter and area हमने क्या क्या किया था. हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किया है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हमने क्वाड्रिलेटरल्स भी सीखी हैं. सो उसी के साथ अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. टुडे वी विल डिस्कस एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल. यस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसी को हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम की बात हुई है तो उसी को पहले बना लेते हैं. सो दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. क्लियर? अब इससे मेरे को एक चीज बहुत इजीली आप बता सकते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. अब करके आए हम पहले वाले लेक्चर्स में. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. जिन्होंने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज उन लेक्चर्स को पहले देखिए, देन यू आर गोना कंटिन्यू विद दिस. हाँ जी, बेस इनटू हाइट. So can I consider it as height? Clear? So I am joining DB. Now I want to find the area of triangle ABD. मुझे कौन सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है? ट्राइंगल ABD. That means this portion. Clear? बट हमें किसका पता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अब एक चीज और ध्यान से देखें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, किससे बना हुआ पैरेललोग्राम? ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी. दैट मीन्स दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, इन दोनों को मिला के बना है. सो कैन आई राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी plus area of triangle BCD is equal to, इसके इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. और हमें बड़ी इजी वे में पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट. Yes. So base into height, I will write here base into height. Clear? अब अगर मैं इन दोनों के साथ डील कर लूं तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा. अब एक चीज और पता है, what? That the triangles made from parallelogram or diagonal, any one diagonal of a parallelogram which divide the parallelogram into two congruent triangles. That means triangle ABD will be congruent to triangle. कौन सी triangle के साथ congruent होगा? CBD. And we know that congruency कहाँ होती है? जब superimposition होती है. Superimposition कब होती है? जब areas इक्वल होते हैं. सो इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल. इन्हीं की तो बात कर रही थी मैं. सो कैन आई राइट ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. क्योंकि दोनों का भी हम प्रूफ करके आए हैं, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं. कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो एरियाज क्या होते हैं? इक्वल.
So it will be equal to base into height. Now it's very simple कि हम area of triangle कैसे निकाल सकते हैं. 2 will be divided here. So area of triangle ABD is equal to half into base into height. So हमारे पास area of triangle क्या आ गया? Half into base into height. Area of triangle is equal to half into base into height. Area is nothing, just the half of area of parallelogram, and we have proved this. Clear? चलिए इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं. बड़े इजी वे में हमने समझाया एंड आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा कि वेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल कम फ्रॉम. क्लियर? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ triangle whose base is 2 meter and height is 60 सेंटीमीटर्स. हाँ जी, अब इसमें ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही है तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ट्राइंगल ही बना लेते हैं. सो दिस इज अ ट्राइंगल, लेट इट बी PQR. क्लियर? एल्टीट्यूड की बात हुई है, हाइट की बात की है तो हाइट भी बना लेते हैं. इट विल बी T. कितनी दी है हाइट? 60 सेंटीमीटर. और बेस हमें कितना दिया है? 2 मीटर. अब एक चीज ध्यान देना, इट इज इन मीटर्स एंड इट इज इन सेंटीमीटर्स. सो पहले हमें बेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर्स को करोगे तो डेसिमल्स में डील करना पड़ेगा. डेसिमल्स पोर्शन को अवॉइड करने के लिए हम मीटर्स को सेंटीमीटर्स में करेंगे. सो बेस इज इक्वल टू 2 मीटर. अब मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई विद 100. सो 2 into 100 is 200 सेंटीमीटर. बेस आ गया सेंटीमीटर्स में. हाइट इज ऑलरेडी गिवन इन सेंटीमीटर्स, सो इट इज 60 सेंटीमीटर्स. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी लिया हमने? PQR. और हाफ इंटू बेस. बेस कौन सा हमारे पास? QR. हाइट कौन सी है? PT. सो हाफ इंटू QR. QR कितना था? 2 मीटर. 2 मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर्स में. इट विल बी 200. मल्टीप्लाई PT एट 60. सो कटिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे 100 into 60. इट विल बी 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स. क्लियर? So this was a simple question based on the area of triangle, which is half into base into height. And I hope इस simple question से आपको बड़ी easily clear हुआ होगा how to apply this formula. So coming up to the next question, I'm rubbing this from here. I will write here area of triangle is equal to half into base into height. Clear? This is for class 7. Yes.
coming to the next question. Next question is, a field is in the form of right triangle. Question number 2. A field is in the form of right triangle with the hypotenuse 10 centimeter, with hypotenuse 10 meter and one side is 8 meter. Find the area of field. Find the area of field. हमें field का area find out करना है. So before doing this question, I will explain the statement what it says. क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसी में आती है कि उन्हें स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आती है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है. So always read the statement in parts. कभी भी एक साथ स्टेटमेंट को रीड आउट करके उसको छोड़ मत दो. No, this is a wrong method. क्योंकि पूरी की पूरी स्टेटमेंट एक साथ पढ़ोगे सारी की सारी माइंड के ऊपर से स्किप कर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा. ठीक है. A field is in the form of right triangle. राइट ट्रायंगल की बात की है तो बना लेते हैं राइट ट्रायंगल. A B C. Let it be right triangle at B, because उन्होंने नेम मेंशन नहीं किया. I am taking it as ABC. I am taking right angle at B. So next is with hypotenuse. Hypotenuse कौन सा आता है? 90 डिग्री के सामने वाला. Or we can say longest side of right triangle is 10 meter and one side is 8 मीटर. कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप AB को 8 मीटर ले लो, चाहे BC को 8 मीटर ले लो. So I am taking it as BC as 8 मीटर. Clear? Find the area of the field. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया क्या है. एरिया the proper figure covers the space. जितनी स्पेस वो कवर करता है. So मैं अभी आपसे पूछ सकती हूँ कि इस ट्रायंगल ने इस बोर्ड पे कितनी, व्हाइट बोर्ड पे कितनी स्पेस कवर करिए. दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. चलिए अब हमें क्या पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट होता है. हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. बेस वी नो बट वी डोंट नो हाइट. अब हाइट में हमें हिंट क्वेश्चन में ही दिया होगा. कैसे? राइट ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है. राइट ट्रायंगल है तो कौन सी थ्योरम लगती है? Pythagoras theorem. Clear? So by using Pythagoras theorem क्या होती है? Hypotenuse that is AC square equal to perpendicular that is AB square plus base square that is BC square. Clear? AC वैल्यू पता है? 10 का स्क्वायर. AB वैल्यू पता है? नहीं, फाइंड आउट करनी है. प्लस BC वैल्यू पता है? यस, 8 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100. वेरी इजी. AB होल स्क्वायर वी हैव टू फाइंड. 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64. इट्स ऑल्सो वेरी इजी. क्या अब हम ये टर्म माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. सो AB होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 माइनस 64. क्लियर? 100 माइनस 64 कितना होता है? बड़ा इजी है. सोचो. इट विल बी 36 एंड वी नो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6. सिंपल. AB whole square is equal to 6 square. 6 is 6 cancel. So AB will be equal to 6
मीटर। अब हमारे पास हाइट भी आ गई। सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड द एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आता है? हाफ इंटू बेस, बेस इज BC, हाइट इज AB, so here it will be multiply AB, half into BC, BC is 8, AB 6, इसी को भी काट कर दो, 8 3s are 24, so it will be 24 meter square. So the area of right triangle, given right triangle is 24 meter square. सिंपल क्वेश्चन था आपके सामने। मैंने अभी पूरी प्रॉपर स्टेटमेंट को पार्ट्स में रीड किया, फिर मैंने अपना क्वेश्चन को एग्जीक्यूट किया। Whenever you read the statement, the answer is in the statement. बस उसको ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे, समझ में आएगा, तभी आप उसके लिए सोल्यूशन कर पाओगे, समझ पाओगे कि हमें किस तरह से मूव करना है। क्लियर? नाउ पासिंग टू द second last question of the lecture. और इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, इट इज इम्पोर्टेंट एग्जाम, इट इज इम्पोर्टेंट लाइक इसी से हम एक न्यू फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो आगे यूज होगा। सो इट इज फाइंड द एरिया of rhombus whose diagonals are D1 and D2 units. Clear? हाँ जी, जब तक ये रब कर रही हूँ मैं, आप मीन वाले स्टेटमेंट को रीड करिए और उसे समझने की कोशिश करिए। इट इज सिंपल। बिफोर डूइंग दैट आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज को माइंड में रखना होगा। एक्चुअली एक ही प्रॉपर्टी को माइंड में रखना है विच डिफर्स रोम्बस फ्रॉम अदर क्वाड्रिलेटरल्स। एक ही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रोम्बस बाकी क्वाड्रिलेटरल से डिफरेंट होता है। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हाँ जी, रोम्बस बना ले पहले, क्योंकि जिस फिगर को बना लेते तो साथ साथ फिगर करना थोड़ा इजी होता है। रोम्बस का हमें पता ऑल साइड्स आर इक्वल। अब एक चीज और है, क्या? दैट इट्स डायगोनल्स intersect, or we can say bisect each other at 90 degree. दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को किस पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे कट करते हैं। Whose diagonals are D1 and D2? No, I am taking BD as D1 and AC as D2. Clear? They said find the area of rhombus. मैंने क्या बोला? Diagonal bisect each other at 90 degree. 90 degree पे bisect करते हैं, this will be equal to this. Bisect means divided equally. So this will be equal to this. Clear? I am taking this point as O. So we don't know how to find the area of rhombus with these two diagonals. But we know what is the area of triangle. We can. So चलिए हम triangle का area find out करते हैं. So area of triangle, कौन सी triangle लेंगे पहले? ABC. ABC is equal to half into base. Base क्या है? AC. AC की वैल्यू हमने क्या ली डायगोनल्स में? D2 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या है इसका? हाफ 1 बाई D1. Why I am writing half 1 by D1? Because इससे ऊपर ऊपर हाइट है, ये वाली ट्राइंगल नहीं इन्वॉल्व, ये वाली हाइट है इस ट्राइंगल की।
तो पूरा D1 है, बाइसेक्ट इक्वल कर रहा है, तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ D1. सो इट विल बी 1/4 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2. बस सीक्वेंस में लिखा है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, देन D1 को पहले लिख दिया, D2 को बाद में लिखा. एंड वी नो कि मल्टीप्लिकेशन में कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस. बेस इसका भी AC है, ठीक है. AC है कितना है, D2. हाइट इसकी भी कितनी होगी, हाफ D1, क्योंकि ये नीचे वाले पोर्शन की बात हो रही है, वर्टिकल तो पूरा डायगोनल D1 है. चाहे मैं अपर पोर्शन की बात करूं चाहे नीचे वाले पोर्शन की बात करूं, तो वो तो हाफ ऑफ D1 ही रहेगा. हाफ ऑफ D1 अगेन सीक्वेंस में लिख लेते हैं. 1/4 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2. क्लियर. नाउ एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. क्या आया, 1/4 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 1/4 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2. अब दोनों में D1 D2 है, कॉमन निकाल लेते हैं. D1 D2 सॉरी 1/4 प्लस 1/4 कॉमन निकालना तो आता ही है. अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दो. एलसीएम भी क्या लेना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. क्या आएगा, D1/D2 2/4 कैंसिल आउट करोगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 D1/D2 स्क्वायर यूनिट्स. क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में यूनिट्स बोला था तो मैंने उसे में लिखा स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर. एंड दिस is also a formula of finding rhombus when both the diagonals are given. जब भी दोनों diagonals given हो तो हम इससे find out कर सकते हैं. So area of rhombus is half into D1 multiply D2. D1 is diagonal 1, D2 is diagonal 2. So हम इसे generalized formula भी लेके चलते हैं. आई होप इसको ये सम क्लियर हुआ होगा सभी को. Now yes, we came to the last question of today's lecture. It is important, so please pay attention to it. Just 1 minute. Yes. So this question is very important. Why important? यहाँ पे कुछ यूनिट्स के साथ हम डील करेंगे और वो यूनिट्स important हैं. Clear? So as I told earlier, हमें कभी भी स्टेटमेंट को फ्लो में नहीं पढ़ना है, पार्ट्स में पढ़ना है. So उसको रीड करते हैं. The base of a triangular field is 3 times its altitude. ट्रायंगुलर फील्ड है तो ट्रायंगुलर फील्ड बना लेते हैं. इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक दिस. लेट इट बी P Q R. क्लियर. ट्रायंगुलर फील्ड है, बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड. ट्रायंगल का बेस इज 3 टाइम इट्स हाइट. जितनी हाइट है उससे 3 टाइम्स है. पहले हाइट बना लें. सो हाइट विल बी दिस PT. अगर मैं हाइट को x लूं, सॉरी अगर मैं हाइट को x लूं तो बेस क्या होगा इसका, 3x. क्लियर. यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज डन. एक पार्ट हो गया इसका. इफ द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग द फील्ड एट ₹96 पर हेक्टेयर. अगर इस फील्ड में 1 हेक्टेयर को फिल करने के लिए, वाटर करने के लिए कितने रुपीज लग रहे हैं, 96.
सो द टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है? ₹360। फाइंड द मेजर ऑफ बेस एंड हाइट। हमें एरिया फाइंड आउट करना हो तो एरिया गिवन हो तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बट वी डोंट नो द एरिया। चलिए पहले एरिया को फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल और वी कैन से ट्राइंगुलर फील्ड क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस इज 3x and height is x. It will be 1/2 or we can say 3/2 x square units. क्योंकि मुझे यूनिट्स नहीं पता बट मैंने उसको लिखा। क्लियर? एरिया तो निकल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब एक चीज और ध्यान देनी है, क्या बोला है उन्होंने? हेक्टेयर की बात करी है बट मुझे हेक्टेयर का एक लिंक पता है। क्या? दैट 1 हेक्टेयर और वी कैन से yes 1 hectare is equal to 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसे मीटर स्क्वायर मानूं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला पर हेक्टेयर, अगर मैं इसे मीटर्स में कन्वर्ट करूं, हेक्टेयर दिया हुआ था, मीटर्स में कन्वर्ट करूं, सॉरी ये लिखना मेरा सही नहीं होगा बिकॉज हेक्टेयर्स में चल रहा है, यूनिट्स आर गिवन। सो पर हेक्टेयर दिया हुआ है, हेक्टेयर का लिंक मुझे मीटर में पता है तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ। चलिए 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1/10,000 हेक्टेयर। ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ इस पूरी चीज को उठा के डिनोमिनेटर में लाया हेक्टेयर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर। अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछना पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब मेरे पास मैं अगर इसको मीटर स्क्वायर में लेना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं उसको मीटर में कर रही हूँ तो इसको यूनिट में मीटर स्क्वायर में होंगे, तो मुझे किसकी चाहिए कॉस्ट? इस एरिया की। क्लियर? क्योंकि मेरे पास 1 हेक्टेयर की कॉस्ट थी ₹96 और मैंने 1 हेक्टेयर को ही क्या बोला है, किसकी इक्वल है? 10,000 मीटर स्क्वायर। सो इट विल बी 10,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹96। मैंने सिर्फ इस टर्म पे लेके चल रही हूँ मैं। मेरा एम क्या है? फाइंड द मेजर्स ऑफ बेस एंड हाइट, क्योंकि जिन्हें मैंने एक्स में माना है मुझे उसे फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट तब होंगे जब मेरे पास एरिया होगा। एरिया फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या गिवन था? दैट वाटर करने के लिए उस फील्ड को कितना ₹96 ले रहे थे 1 हेक्टेयर को वाटर करने के लिए, बट मुझे पूरा फील्ड करना है। तो पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेते हैं कितना लगता है। ठीक है, सो 1 मीटर स्क्वायर को वाटर करने के लिए लग रहा है ₹96/10,000 और मेरे पास एरिया क्या है? 3/2 x स्क्वायर। सो इट विल बी 3/2 x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। उसका एरिया फाइंड आउट करना है 96/10,000 मल्टीप्लाई 3/2 x स्क्वायर। ये मेरे पास कॉस्ट आ गई किसकी? टोटल ट्रायंगल को वाटर करने की, इस पूरे फील्ड को वाटर करने की मेरे पास कॉस्ट आ गई। और मेरे पास पूरे फील्ड को कॉस्ट जो लग रही थी दैट इज 3600। सो आई विल पुट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 96/10,000 multiply 3/2 x square equal to ₹3600। ध्यान देना मैंने क्या चीज करी,
ट्राइंगुलर फील्ड निकाला जो कि किसके इक्वल था 3/2x², x की टर्म्स में निकाला। अब मैं x की वैल्यू तभी निकाल सकती हूँ जब मेरे पास एरिया होगा। एरिया मेरे पास नहीं था, बट मेरे पास एक हिंट था that ₹96 is paid for filling water in hectare। पूरी फील्ड में इसके इतने से पोर्शन, फॉर एग्जांपल 1 हेक्टेयर को फिल करने के लिए कितने कॉस्ट लग रही थी, ₹96। तो उन्होंने क्या किया, इसी चीज को लिखा, तो मैंने वही किया, उस हेक्टेयर को ही यूज किया। दैट 10,000 मैंने लिखा यहाँ पे, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू ₹96, और मैंने बोला था 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के। वही चीज मैंने लिखी। यहाँ से मैंने 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकाली, मैंने इस टोटल एरिया की भी निकाल ली, क्योंकि मेरे को एक चीज की पता है, बाकी की मैं निकाल सकती हूँ वेरी इजीली। वो मैंने फाइंड आउट करी। सो मैंने इसके बाद इक्वालिटी रखने के बाद, क्योंकि उन्होंने बोला था टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹3600। सो x² इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई 10,000 अपॉन 96 डिनोमिनेटर में आएगा, 3 भी डिनोमिनेटर में आएगा, 2 ऊपर जाएगा। क्लियर? 3 क्लियरली कट हो रहा है इससे, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं। दैट विल बी 1200। 2 के टेबल पे ये बड़ा इजीली कट हो रहा है। हाँ जी, 48। Now we cut these two with the help of 12 table easily। हाँ जी, बताइए। साथ साथ मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे अभी ये लेक्चर देख रहे होंगे आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे को बताएंगे। क्लियर? हाँ जी, 2 के टेबल पे क्या, इट विल बी 46। दोबारा से 2 के टेबल पे कर देते हैं तो कितना आएगा, 24। तो ये आ जाएगा 2 के टेबल पे 600। दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं, सो ये ज्यादा हॉच-पॉच ना हो, इसलिए आई विल डू द कैलकुलेशन हियर। हमारी पूरी स्टेटमेंट हो चुकी है, रीड आउट कर चुके हैं। हमें फाइंड क्या करना है, बेस एंड हाइट। सो इस पोर्शन को कर रहे थे, इट विल बी x² इज इक्वल टू, ऊपर हमारा कैंसिल होके कितना आया, 600 मल्टीप्लाई 10,000। 2 हमारा कैंसिल हो गया था, डिनोमिनेटर में हमारा बचा 24। इसको कैंसिल आउट करना है। अगेन 3 के टेबल पे क्या आएगा, 3 8s are 24 एंड 3 200s are 24। बड़ी इजीली सामने समझ में आ रहा है। 2 के टेबल पे 400 एंड 1 25। सो x² इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 10,000, दैट विल बी 2,50,000। क्लियर? अब साथ साथ में ये भी बता देना कि 2,50,000 इज द स्क्वायर ऑफ विच। इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करना और खुद देखना, खुद फाइंड आउट करना 2,50,000 किसका स्क्वायर होता है। आई एम टेलिंग यू नाउ। सो इट विल बी x² इज इक्वल टू 500 स्क्वायर। सो 2,50,000 is a square of 500। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। सो x is equal to 500 meters। That means our height, जो क्या थी हमारे पास, x क्या आ गई, 500 meters। बेस जो क्या था, 3x क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 500, इट विल बी 1500 मीटर्स। बेस भी आ गया, हाइट भी आ गया, तो हम एरिया निकाल ही सकते हैं। सो इट इज एडिशनल पार्ट, क्योंकि हमारा बेसिकली बेस और हाइट ही निकालनी थी। सो निकाल लेते हैं ये भी, जिन्हें डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। सो x² की वैल्यू यहीं से डायरेक्टली उठा लेते हैं, किस क्या थी,
can be cancelled. 1, then it will be 2, 5, 0, 0, 0. 3 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका आएगा 375. दिस इज फॉर नो यूज, बट फिर भी जिनको डाउट रह जाता है कि एरिया क्या है, मैंने बता दिया. ध्यान से करना. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन कम अराउंड 4 marks. So be careful while doing this. So thank you so much for watching Creator Academy for Maths. Stay tuned with us for the more lectures. Please do like, subscribe and share with this channel. Also tell me in the comment box, should I start the test series for this? Because I really need your suggestions and it's really need for, even mean for me. Thank you.